कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए तो थैंक यू। तो देखिए, आज की वीडियो आपको क्लास 10 का केमिस्ट्री चैप्टर 4 के हम जानेंगे कार्बन, इसका कंपाउंड, कार्बन तथा इसकी यौगिक। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो क्या आपका एल्केन ग्रुप। ठीक है, यानी कि एल्केन। देखिए, एल्केन ग्रुप में आपका जितना भी कंपाउंड्स बनेगा, ठीक है, उसका क्या फार्मूला होगा, किस तरीके से उसका नाम होगा, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा, ठीक है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, जानेंगे विस्तार से। ठीक है, तो चलिए आप वीडियो में बने रहिए। ठीक है, समझते हैं अच्छा तरह से। देखिए अल्केन, देखिए यहाँ पर अल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो आपको कहीं की बताएं आपको हम, क्या होता है CnH2n+2। ठीक है, और यहाँ पर कार्बन कार्बन में आपका सिंगल बॉन्ड होता है, और इसमें जो सफिक्स आपका होता है वो क्या होता है, सफिक्स में आपका ANE आता है। ठीक है, चलिए समझते हैं। पहले नंबर 1, यहाँ पर हम क्या करते हैं, n इक्वल टू हम 1 पुट करते हैं। n इक्वल टू क्या करते हैं, 1 पुट करते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला है CnH2n+2। तो यहाँ पर C हम n की जगह पर 1 पुट करते हैं, फिर H 2 इंटू n, n का मान फिर 1 पुट करते हैं और +2। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो C1H 2 1 2 और 2 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि CH4 क्या बन गया, ये बच्चों आपका CH4 बन गया। ठीक है, अच्छा इसका नाम क्या होगा आपका, देखिए एक, चूंकि ये एक कार्बन है यहाँ पर, n इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक कार्बन है। ठीक है, और यहाँ पर दिख रहा है आपका, यहाँ पर कार्बन कितना है, एक है। तो एक कार्बन से जो आपका नाम होता है वो क्या होता है, स्टार्ट मीथ से स्टार्ट होगा, मीथ हो गया। और चूंकि ये अल्केन ग्रुप का है तो अल्केन ग्रुप में सफिक्स आपका ANE आता है। क्या आता है, ANE। तो मीथ में जोड़ देंगे हम लोग ANE, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन। क्या नाम हो जाएगा आपका, मीथेन। ठीक है, इस तरह से मीथेन। ठीक है ना। देखिए अब इसका हम क्या करते हैं, इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से कार्बन का 4 बॉन्ड होता है। ठीक है, 4 को बॉन्ड दे दिए और चारों जगह पर क्या करेंगे, 4 को हम H भरेंगे इस तरह से। ये आपका क्या है, ये आपका हो गया आपका बंध स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम समझते हैं इसका बिंदु संरचना। यह होगा आपका बंध संरचना, एक समझते हैं बिंदु संरचना। कार्बन का आपका क्या होती है, इस तरह से 4 को आपका बिंदु, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन होती है आपका। ठीक है, अब चारों H चार तरफ से आएगी यहाँ पर, तो सभी H में क्या होगी, एक एक करके इलेक्ट्रॉन होगी इस तरह से। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब ये क्या है कि ये जो जितना भी इसमें हाइड्रोजन है, जितना भी हाइड्रोजन होगी, ठीक है, वो क्या होगा, वो संतुष्ट होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेगी इस तरह से। 2 हो गया, 2 में क्या होती है, हाइड्रोजन संतुष्ट हो जाएगी, यानी कि स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कार्बन के जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होती है, 1 होती है, तो वो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, यानी कि वो साझा करेगा। तो यहाँ पर कार्बन के साथ में क्या कर साझा कर रहा है, इसका भी इस तरह से 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, यानी कि जितना भी हाइड्रोजन था वो क्या हो गया, सारा सारा हाइड्रोजन स्टेबल हो गए, सब संतुष्ट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कार्बन से। तो कार्बन क्या करेगा, सभी H से क्या करेगा, एक एक करके लेगा इस तरह से, और ये भी क्या हो जाएगा, आपका स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में मीथेन जो है आपका बन गया, कॉम्पाउंड बन गया। ठीक है, ये आपका हो गया इस तरह से। ठीक है, चलिए समझते हैं 2 नंबर में क्या आएगा। देखिए 2 नंबर में क्या होगा, n इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। n इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो अगर हम n का मान 2 पुट करते हैं तो यहाँ पर CN यानी कि 2, H2n यानी कि 2 इंटू n का मान फिर 2, फिर +2, तो ये हो जाएगा आपका C2H 2 4 और 2 6, C2H6। क्या बन गया आपका, C2H6 आपका बन गया। ठीक है, अब समझते हैं इसका नाम क्या होगा। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, यहाँ पर n इक्वल टू 2 है, कार्बन की संख्या कितना है, 2 है, यानी कि 2 कार्बन है। ठीक है, तो अगर 2 कार्बन है तो रूट नेम में जो 2 कार्बन से जो नाम स्टार्ट होगा वो किस नाम होगा, वो आपका ईथ से स्टार्ट होता है, ईथ से। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या जुड़ेगा सफिक्स में, ANE। क्या हो जाएगा, ANE, यानी कि क्या बन जाएगा, इथेन। क्या हो जाएगा, ये इथेन हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया आपका, इथेन हो गया। ठीक है, अब इसका बनाते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, कार्बन यहाँ पर क्या है, 2 है, तो यहाँ पर हम 2 कार्बन बनाते हैं इस तरह से, और कार्बन कार्बन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड इस तरह से, और हम सब में क्या भरते हैं, H भरते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया आपका C2H6 का स्ट्रक्चर बन गया, इथेन का स्ट्रक्चर ऐसे बन गया। ठीक है, ये आपका हो गया डास स्ट्रक्चर, यानी कि आपका ये आपका हो गया बंद बंद संरचना। ठीक है, अब यहाँ पर हम बनाते हैं इसका डॉट स्ट्रक्चर इस तरह से। ठीक है, सब तरफ से क्या आएगा, H आएगा, ठीक है, ये H हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका हो गया 2 गो, इसका भी 2 गो, इसका भी 2 गो। ठीक है, जितना भी H था सबका 2 करके हो गया। अब बच गया इस कार्बन का, इसको ऐड करना पड़ेगा, 4 गो है इसके पास, एगो इससे लेगा, एगो इससे लेगा, एगो इससे लेगा, एगो इससे लेगा। ठीक है, इस तरह से इसका टोटल कितना हो जाएगा, 8 को पूरा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो गया इसका, इस कार्बन का हो गया, इसको भी करना है 8,
तो इसको ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 को है इसके पास, एगो इससे लेगा, एगो इससे लेगा, एगो इससे लेगा और एगो यहाँ से लेगा। ठीक है, शेयरिंग हो रहा है यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका भी 8 को पूरा हो गया, इसका भी 8 को पूरा हो गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। तो इस तरीके से जो आपका क्या बनेगा, अल्केन ग्रुप का जितना भी कंपाउंड्स बनेगा वो सभी का नाम और स्ट्रक्चर आपका इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको वीडियो में समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर समझ में नहीं आया, ठीक है, कहीं पर अगर आपको डाउट हुआ है, दिक्कत हुआ है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं आपको अच्छी तरह से फिर से समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए बाकी इसके बाद यहाँ पर जितना भी कंपाउंड्स बनेगा इसके बाद आप क्या कीजिए, उसको बनाइए और बना करके आप कमेंट कीजिए। ठीक है, कि आप सके कि नहीं सके। ठीक है, चलिए बाकी सब आपका क्या हो गया, होमवर्क हो गया। और कितना बनेगा आपका, 8 गो बनेगा। ठीक है, क्योंकि 10 गो में से यहाँ पर 2 गो हम बना दिए, तो बाकी जो बनेगा जो भी होगा आप बनाइए। ठीक है, चलिए आपके लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।